जब ये राजपूत सौराष्ट्र में आए और गिरनार के आसपास बस गए, तब उन्होंने छोटी छोटी टोलियां बनाकर अलग अलग व्यवसाय अपनाए। कुछ लोग सेना में भर्ती हुए, कुछ कर वसूली करने लगे, तो कुछ ठेके इजारे संभालने लगे। धीरे धीरे अपनी बुद्धि, चतुराई और साहस के बल पर वे शक्तिशाली बनते गए। कुछ सरदारों ने अपनी निजी सेनाएं रखी और जब अन्य लोगों को आवश्यकता पड़ती तब वे उनकी सहायता करते। इस सहायता के बदले में उन्हें भेंट उपहार या गांव प्राप्त होते थे। ईस्वी सन 1330 में मुस्लिम बादशाह मोहम्मद तुगलक ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया। उसने ये विचार किया कि जूनागढ़ सौराष्ट्र क्षेत्र में ऐसा कोई अन्य सहायक शक्ति नहीं है जो वहां के शासक की मदद कर सके। यदि ऐसी कोई शक्ति मिल जाए तो जूनागढ़ को जीतना आसान हो सकता है। ऐसा सोचते ही उसके मन में खाटमेर सरदारों का विचार आया। उस समय जूनागढ़ की गद्दी पर राग खिंगार का शासन था। पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह राणक देवी के रूप पर मोहित हो गए थे और उन्होंने 12 वर्षों तक ऊपरकोट के किले से संघर्ष किया, परंतु वे उसे जीत नहीं पाए। अंततः जब राग खिंगार के 2 भांजे देशल और विशल ने विश्वासघात किया, तब जाकर उन्हें विजय मिली। यही बात मोहम्मद तुगलक के मन में आई। उस समय राग खिंगार और खाट सरदारों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। खाट लोग जो कर वसूलते थे, इजारे रखते थे और गिरनार की पहाड़ियों की कुछ उपज ले जाते थे, वो राग खिंगार को पसंद नहीं था। इस कारण खाट चिंतित और परेशान थे। इसी बीच मोहम्मद तुगलक को यह जानकारी मिली कि खांटों के राग खिंगार से संबंध खराब है। तब उसने खांट सरदार जयसिंह मेट से संपर्क किया और कहा कि यदि वो उसकी सहायता करे तो राग खिंगार वो पराजित करना आसान हो जाएगा। जयसिंह ने सहमति दे दी। इसके बाद संयुक्त सेना ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया और मोहम्मद तुगलक की विजय हुई। उसने जूनागढ़ की गद्दी पर अधिकार कर लिया और अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने जयसिंह को बुलाकर उसका सम्मान किया तथा भेंट उपहार और इनाम दिए। सहायता के बदले जयसिंह को बीलखा चौबीसी के 24 गांव और गिरनार की पहाड़ियां जागीर के रूप में प्रदान की गईं। इस प्रकार सन 1330 में पहली बार खांट दरबार राज्य की स्थापना बीलखा में हुई। लगभग 450 वर्षों तक ये राज्य खांट दरबार के विभिन्न सरदारों द्वारा शासित रहा। और भैया मेर के समय तक चलता रहा। बाद में खांट वागजी ने बीलखा के पास नया गांव बसाया और वहां अपनी गराज शुरू की, जो भारत की स्वतंत्रता तक चलती रही। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मेंदड़ा क्षेत्र भी खांटों के अधीन था। जय रामनाथ, जय माता जी।